किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। नॉर्थ गोवा के अल्दोना गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। देखिए, अल्दोना गांव जो है वो गोवा के नॉर्थ गोवा का है और यहाँ पर हमारी महिलाएं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खुद की पहचान बना रही हैं और सरकार की तमाम योजनाओं से अपनी खेती बाड़ी और अपने परिवार में उन्नति ला रही हैं। यूँ तो बात करें पूरे गोवा की तो आपको यहाँ पर नारियल, सुपारी, आपको यहाँ पर बनाना, आपको यहाँ पर अलग अलग खेती मिल जाएगी। लेकिन जो अल्दोना गाँव है वो सबसे ज्यादा धान की खेती करता है। तो चलिए अल्दोना वासियों से मिलते हैं, यहाँ की महिलाओं से मिलते हैं और चर्चा करते हैं आज की चौपाल चर्चा। गोवा के एक और गांव अल्दोना में पहुंच गई हूँ और देखिए हमारी महिलाएं, हमारे किसान तैयार हैं चौपाल के लिए। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है नॉर्थ गोवा के अल्दोना गांव से आ रही है। यहाँ पर देखिए हमारी जो किसान महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर अपनी आमदनी और अपने आप की पहचान बना रही है। ऐसा ही कहा जाता है स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है खुद की पहचान करना। आप खुद क्या कर सकती हैं, आप कितना काम कर सकती हैं और किस तरह से अपने नाम को और अपने आप को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले मैं महिलाओं से ही शुरुआत करूंगी। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। सपना पटेल। अच्छा, ये आपका नाम है? हाँ। और इसी गांव की रहने वाली है? हाँ। अच्छा सपना जी, स्वयं सहायता समूह इसका क्या मतलब है, ये क्यों बनाया जाता है, महिलाओं को क्या फायदा मिलता है? एसएचजी बनाने के लिए बहुत फ़ायदे हैं। और एसएचजी पहला बनते समय स्टार्टर के लिए वो सरकार ने रिवॉल्विंग फंड दिया है 30,000 और बाद में बिजनेस के लिए 1 लाख दिया है विलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये सब लेके हम हमारा बिजनेस करके आगे बढ़ गए हैं। तो क्या क्या बिजनेस कर लेती हैं आप लोग? बिजनेस है स्वीट बनाने का, खेती में थोड़ा खर्चा और धान बेचने के लिए बाजार में बैठे सब्जियां डालते हैं और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लगा के हॉर्टिकल्चर को देते हैं और पैसा मिलता है इससे। जी। अच्छा, कितने समय में ये जो आपने कहा कि एसएचजी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की जिसकी बात करें कि महिलाएं ग्रुप में जुड़कर काम करती है, कितनी महिलाएं हैं आपके ग्रुप में? 12 महिलाएं। और सब इधर के गांव में, एक गांव में वार्ड वाइज ग्रुप है एसएचजी है। कब से ये ग्रुप काम कर रहा है? 2012 से। 2012 से। और इसमें सरकार की क्या मदद रहती है, सरकार सहयोग कर रही है महिलाओं के लिए? हाँ, रिवॉल्विंग फंड दिया है हमको और ये रिवॉल्व करके हम आगे बढ़ गए हैं सब लोन से और इनकम भी हमारे ग्रुप में आया है। अच्छा, गांव में चेंजेस कितने आ गए पहले से? गांव में हमारे गांव यहाँ के चेंजेस ऐसा है कि औरत लोग किधर जाते नहीं थे, बैंक के सिलसिले में पता नहीं थे सबको, बैंक में जाने लग गए, सब पता चला सब औरतों को और घर से बाहर पड़े, दुनिया सब देखी और नॉलेज मिली। ये फायदे ज़्यादा से ज़्यादा हो गए। जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। आप क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा। अच्छा, आप भी इसी गांव की हैं श्रद्धा जी? हाँ, इसी गाँव की। इसी गांव की है। पढ़ाई की है आपने? हाँ। कहाँ तक? और अब आगे क्या कर रही? नौकरी कर रही हूँ। किस में? बालवाड़ी में। आप क्या करती है? आंगनवाड़ी में काम करती है। अच्छा, ये जो आंगनवाड़ी है, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए कैसे काम करती है? बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ।
खाना देते हैं उनको। हाँ। बाद में उनको जो जो उनको बताया जाता है वो सब बताते हैं उनको। अच्छा, पोषण भी दिया जाता है? पोषण भी दिया जाता है। कितने बच्चे हैं आपके आंगनबाड़ी में अभी? अभी 7-8 है। 7-8 बच्चे हैं। हाँ। तो गांव में कितनी आंगनबाड़ी होगी, 1 या 2? गाँव में 5 आंगनबाड़ी है। 5 आंगनबाड़ी है? हाँ, दोनों में 5 है। यानी कि काफी बड़ा गांव है। हाँ, बड़ा गाँव है जी, जिसमें महिलाओं को भी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलेगी। तो क्या आप सेविका जो होती हैं जानकारी देते हैं। मतलब कोई बीमारी है, टीकाकरण हाँ, है? टीकाकरण है और कोई ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग को मिलने के लिए हम लोग को होम विजिट देना पड़ता है। अच्छा, डोर टू डोर जाते हैं? हाँ, दो चलिए बैठिए, बहुत अच्छी बात बताइए आपको। जी माता जी, क्या नाम है आपका? जिसमें जोशना। अच्छा, जोशना जी क्या करते हैं आप? अच्छा, खेती बाड़ी करती है। खेतों में क्या होता है? धान होता है। यहाँ सबसे ज्यादा धान ही होता है? भाजी भी होती है? भाजी यानी कि हमारी जो महिलाएं हैं सब्जियां भी लगाती हैं, हॉर्टिकल्चर भी करती है यहाँ पर। सब्जियों में कौन कौन सी सब्जी होती है? चिटकी, मिर्ची, हाँ। भेंडे। अच्छा, बैंगन। तो मार्केट है यहाँ पर बेचने के लिए? वर्टिकल्चर। अच्छा, हॉर्टिकल्चर वालों को दे देते हैं। स्वयं सहायता समूह आप जुड़ी हुई है, इस ग्रुप में जुड़ी हुई है? कब जुड़ी आप? कितना समय हो गया? साल भर हो गया, 2 साल, कितना साल हो गया? 5 साल। अच्छा, 5 साल से जुड़ी हुई है। तो कितनी बचत कर ली आपने? थोड़ी सी थोड़ी सी। फायदा होता है बचत करने से? होता है। ठीक है, बैठ जाइए। जी, आप भी होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा निवास नायक है अच्छा, और मैं यहाँ की कम्युनिटी पसंद है। तो जब मैं ग्रुप बनाती है, बचत ग्रुप बनाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है और पहले मैं फार्मर भी थी। उसके अच्छा, मैं देख रही हूँ हमारी महिलाओं की भीड़ मुझे ये कहती है कि हमारी महिलाओं को जागरूक हो जाए। घरों में नहीं है, घरों से बाहर बैठी हुई है और कुर्सी पर बैठकर अगर जानकारी ले रही है। तो देखिए, गोवा के किसान और खासकर मैं यहाँ की बात करूँ अल्दोना की, तो ये अल्दोना गांव जो है, मुझे लगता है किसी ने नहीं सुना है। आज पूरा दिल्ली, पूरा देश जब सुनेगा तो ये जानेगा कि हमारी महिलाएं कितना काम करती हैं। आपने कहा कि ग्रुप के जरिए महिलाएं छोटी छोटी बचत करती हैं और मदद करती हैं। वो बचत उनको कैसे करती हैं? क्या उनकी बेटियों की शादी में या घर में कोई काम होता है? बचत निकाल सकती हैं? वो इंटरनेटिंग हम लोग करते हैं। तो जिसका भी चाहिए, वो ग्रुप में किसका शादी है, जो बीमार है या कोई का फीस देने का है, तो हम लोग उनको प्रेफरेंस दे देते हैं। आदमी हमारा विवोडी है, विवो के थ्रू भी हम लोग लोन देते हैं और हमारा सेल क्लस्टर भी फॉर्म हुआ है, सेल भी हुआ है। तो हम जब हमारे विवो में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, तो विवो में जाते हैं, विवो में नहीं है तो क्लस्टर में जाते हैं। लेकिन अभी तक हमारे विवो में इतना है, तो हम लोग वहाँ से भी पैसा उठाती है बिजनेस के लिए। अच्छा, बदलाव की बात करूंगी क्योंकि आप तो बहुत कुछ जानती हैं। कितना बदलाव गांव की महिलाओं में पिछले कुछ समय में आया है? हाँ, बहुत सा ये है कि महिलाएं अभी कॉन्फिडेंट हो गए, वो बैंक में जाते हैं। पहले हम ग्रुप में बनाते हैं तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर करते हैं। ग्रुप में मीटिंग होता है, मीटिंग में बचत होता है, तो दूसरे दिन बैंक में जाके पैसा डालती है, निकालती है। वो सब कुछ कॉन्फिडेंट आ गया है जी। और सरकार की पूरी मदद मिल रही है? हाँ, सरकार की पूरी मदद मिल रही है। जी, कि विवो में 1,10,000 लोन मिल रहा है हमको। तो वो लोन सरकार की तरफ से ही विवो में आया है। जी जी, चलिए बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो देखिए, हमारे वहाँ पर कुछ किसान भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। जी सर, काशीनाथ जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं दूसरे गांव से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ एक हमारा एफपीओ है, कृषि समृद्धि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, जो हमने 2015 में बनाई थी। ऐसे भी स्मॉल फार्मर्स एग्रो कंसोर्टियम जो है, उसके NVIUC नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव अर्बन क्लस्टर के हिसाब से यहाँ बनाई थी। अच्छा। 2015 मार्केटिंग कर रहे हैं और उसका ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और जो भी सब्जी उगाने वाले लोग हैं, उनके लिए सीड का अरेंजमेंट, पैडी का सीड अरेंजमेंट करते हैं। जी, कितने किसान हैं आपकी कंपनी में? हमारे 315 में बनाई थी
SAB स्मॉल फार्मर्स एग्रो कंसोर्टियम जो है उसके NVIUC नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव अर्बन क्लस्टर के हिसाब से यहाँ बनाई है अच्छा 2015। कैसा काम कर रहा है, क्या मदद कर रहा है किसानों को आपका जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है? हमारी कंपनी जो है यहाँ का जो धान है वो प्रोक्योर करके उसका प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं और उसका ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और जो भी सब्जी उगाने वाले लोग हैं उनके लिए सीड का अरेंजमेंट, पैडी का सीड अरेंजमेंट करते हैं। जी, कितने किसान हैं आपकी कंपनी में? हमारे यहाँ इसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी कि जो एफपीओ की बात कर रहे हैं, ये एफपीओ तो हमारे किसानों को जानकारी देना हो, खाद बीज देना हो, मशीन भी देना हो, हाँ तो उनको खेती की छोटी छोटी हर चीज को मुहैया करवाता है, ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। अभी जो मशीनरी चाहिए वो मशीनरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू मिलती है, वो हम उनको यहाँ प्रोवाइड करें। जो सीड है एट सब्सिडाइज रेट हम उनको सीड प्रोवाइड करें। अच्छा, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो सीड है सब्सिडाइज रेट, वो सब्सिडाइज रेट उनके यहाँ गांव तक लाके देते हैं। देखिए गोवा की बात करूँ तो नॉर्थ गोवा और साउथ साउथ बात अगर नॉर्थ गोवा की करें तो उसमें भी इस गांव की बात करें तो यहाँ खेती सबसे ज्यादा किसकी होती है? यहाँ धान ज्यादा होता है, धान की खेती। धान की पानी बराबर पानी है क्योंकि बारिश पानी होता है। बारिश में होते हैं, धान की खेती बारिश में होती है। बाद में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल्स को। अच्छा, यानी कि दो सीजनेबल। दो सीजन, अच्छा, दो सीजन। इसके साथ और भी जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, कुछ और भी हमारी महिलाएं यहाँ कर रही हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो मुर्गी पालन करते हैं। एक हमारी फार्मर है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स का नर्सरी है उसका अच्छा खुद का। हाँ। शी इज आवर डायरेक्टर आल्सो। अच्छा, तो यानी कि खेती पर निर्भर ना रहे, अलग अलग काम करते हैं। जो स्वयं सहायता ग्रुप में जो महिलाएं हैं वो अलग अलग अपना काम करती है। नहीं, हमने यही सुना था गोवा में जो इनकम का सोर्स होता है, इनकम जनरेट जो होती है वो टूरिज्म से होती है। लेकिन अगर मैं गांव में जाती हूँ तो गांव तो शहर से बहुत दूर है, तो यह इनकम जनरेट खेती के अलावा और किस तरह से कर सकते हैं हमारे यहाँ किसान? जो सेल्फ एम्प्लॉयड औरतें हैं जो खुद का गांव का जो भी प्रोड्यूस होता है वो प्रोसेस करके वो मार्केटिंग करती है, और बाकी जो स्वीट्स वगैरह वो बना के वो मार्केटिंग करती है। जी, बैठ जाइए। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अच्छा, अगर मैं आपके गांव की बात करूं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूं या चाहे एफपीओ की हम बात करें, तो ये ग्रुप किस तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए काम कर रहे हैं? ये सुन रहे तो बोलो तो खेती बाड़ी से तो सब्जियाँ ये चीज़ें नहीं दे वो खेती बाड़ी जो करता है वो सब्जियाँ सब बेचता हूँ। ठीक है, गांव में देखिए बिजली, सड़क और पानी, ये तीनों चीजें हमारे आम किसानों तक या आम नागरिक तक होनी चाहिए। सारी चीजें सही है, सही है। पहुंच रही है सर? तो थोड़ा कोई पहुँचे है अभी तक। ये गवर्नमेंट आपकी काम कर रही है? हाँ तो काम कर रही है, काम कर रही काम है। कर रही जी है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो करता है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनिम पिंडो है और मैं गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से हूँ, एनाफाम बोर्ड गोवा से हूँ। अच्छा, आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, क्यों आपने एग्रीकल्चर क्यों चुना? क्योंकि मुझे लगता है दिन पर ये फार्मर्स का ये सब कुछ है वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर उसे आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा सोचा आपने कि जैसे हमारे जो माता पिता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारा जो परिवार है वो खेती बाड़ी करता आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे खेती जो है वो लुप्त होते जा रही है। आप उसको बढ़ावा देना चाहती हैं तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? खेती में भी बहुत सारे होते हैं, कि आप किस में जाना चाहेंगे? बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे कि एंटोमोलॉजी, मतलब इंसेक्ट पेस्ट से तो कीड़े मकोड़े हो उसमें, और बाद में एनिमल हस्बेंड्री तो आप किस में जाएंगे? एग्रोनॉमी में पैडी, दान, सब कुछ, पैडी फील्ड्स, राइस फील्ड्स में। तो यानी कि पढ़ाई खत्म करके आप एग्रीकल्चर में भी कुछ करते हैं? उसमें ही कुछ करना चाहते हैं ताकि फार्मर्स को मदद मिल सके पहुँचना, और ये कंटिन्यू। बहुत सुंदर आपने बताया। लेकिन एक चीज़ और पूछूंगी, आपके गांव में आप तो मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में बहुत सीख रही है। आपके गांव में चाहे तो एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें या फिर बाकी सुविधाओं की बात करें, कुछ बदलाव हुआ है गाँव में? हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं? हाँ हाँ।
लाइक फार्मर्स भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। लाइक हम लोग कॉलेज से अलॉट किए हैं, तो फिर जो कुछ हमने मॉडर्न तरीके से वो हम बता रहे हैं, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहिए वो अच्छी बात बताइए जी। आपका क्या नाम है? आप भी खेती करती हैं? अच्छा, ये सब महिलाएं खेती करती हैं? अच्छा, खेतों में ज्यादा काम कौन करता है, पुरुष या महिला? अच्छा, दोनों करते हैं। मालूम है, टीवी पे वो देखेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, घर जाना है। सच बोल रही आप दोनों करते हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज और बताओ, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है पुरुषों की? महिलाओं की, ये भी ना बात सच कि महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है? अच्छा, इस समूह से आप जुड़ने के बाद में आपको कितना फायदा मिला या क्या बदलाव आया आपके अंदर? अच्छा, यानी कि देखिए, इनका कहना है कि बैंक जाना हो, मार्केट जाना हो, शॉपिंग करना हो और फिर चाहे अपनी पहचान बनाना हो, कॉन्फिडेंस खुद में है और सब कुछ कर लेती है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि मेरी देश की महिलाएं, हमारी बेटियां आगे बढ़े और सबसे आगे रहें। ये कुछ हो पाया है? हो पाया है? अच्छा, वो काम कर रहे हैं? आप जानते हैं मोदी जी को? ठीक है, तो जाइए। ठीक, आप फिर क्या नाम है जी आपका? आप भी इसी गाँव के हैं? अच्छा, ये जो पहनावा है, ये जो आपने सब ले, ये यहाँ का कल्चर है या फिर ट्रेडिशनल है? यहाँ की साड़ी है ये? क्योंकि साड़ी तो पूरे भारत में पहनी जाती है, तो इसलिए पूछ रही हूँ, ये यहाँ का कल्चर है, यहाँ का ट्रेडिशनल साड़ी है? ऐसे बॉम्बे का है, गोवा का कुछ में होता होगा। वैसे आपने बॉम्बे का पहन रखा है, आप कहाँ से, बॉम्बे या गोवा? गोवा की है। बॉम्बे की नहीं, शादी की, लड़की की शादी की। हाँ, ठीक है, समझ आना है। आप भी धान लगाती हैं? आप बचत खाता ग्रुप से जुड़ी हुई? जुड़ी हुई है। मदद मिलती है इस बचत से? बचत ग्रुप से मदद मिलती है? मिलती है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारी महिलाएं जो है वो बहुत कुछ तो नहीं बोल सकती, लेकिन वो बताना बहुत कुछ चाहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो लैंग्वेज जो है, यहाँ कोंकणी बोली जाती है, मुझे नहीं समझ में आएगी, इनको हिंदी नहीं समझ आ रही है। कोशिश है कि इनकी बातें जो है आपको बताएं और आपको ये बताएं कि इनकी भाषा पर मत जाइए, समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये बदलाव की बात कर रही है। इतनी सारी महिलाएं अगर कुर्सी पर बैठकर बात कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है स्वयं सहायता समूह से। जी, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सारा। और आप क्या करती है? मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। एग्रीकल्चर में सारी हमारी यहाँ की जो बेटियां हैं पढ़ाई कर रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये फील्ड बहुत नहीं, तो हमने अभी छोड़ा है, क्योंकि लोगों को बताया है कि ये बहुत वास्ट है, कुछ ज़्यादा करते हैं। अच्छा, आपके घर पे, आपके परिवार में, आपके गांव में खेती होती है? हाँ, मेरे जो पिताजी है ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाथ से होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अल्दोना गांव नॉर्थ गोवा का ये गांव है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे विभाग से भी हमारे साथ सर बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं राहुल मुकुंद कुलकर्णी, मैं ICR CCRI KVK से हूँ और
जो कि हमारा केवी के कृषि विज्ञान केंद्र ये नॉर्थ गोवा से जुड़ा है और ये अल्दोना भी नॉर्थ गोवा में आता है। इसीलिए यहाँ पे ये गांव में हम ये मेरे जो फार्मर्स ग्रुप के जो भाई है काशीनाथ जी, उनके माध्यम से हम यहाँ पे धान की अलग अलग किस्में देते हैं। जैसे हमारे ICAR-CCRI ने 4 प्रकार की धान की किस्में खोज निकाली है और वो पारंपरिक धान से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे दें, तो इनके माध्यम से हम इनके पास पहुंचते हैं। मैं अगर इनके पास डायरेक्ट आऊंगा तो वो शायद मुझे घर पे भी ना ले, पर ये इनके माध्यम से हम इनके पास पहुंचते हैं और इनके माध्यम से पहुंचने के बाद हमारा जो ये लेबोरेटरी में जो रिसर्च हुआ है, वो लेबोरेटरी का रिसर्च लैंड में आ गया है और बदलाव आ रहा है। बहुत से बदलाव से के कारण ये जो फार्मर्स है ये अपने आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जी अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और पूछूंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके लिए क्या कर रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए केवी के हमारा जो है वो बहुत आगे मदद कर रहा है। जैसा अलग अलग व्यंजन बनाना हो, जैसे कटहल के व्यंजन होते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उसे कहा जाता है। जैसे नारियल जो होता है, नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने का हम वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और फिर कटहल के अलग अलग व्यंजन हम बनाने को उनको प्रोत्साहित करते हैं। फिर कोसम, यहाँ पे एक कोसम एक फ्रूट होता है, इसका अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बनाने को उनको सिखाते हैं। इसी प्रकार से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स करने से उनको आमदनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि वैल्यू एडिशन वो बहुत जरूरी है अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो। जी आप बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम है रंजना रघुनाथ नायक, मैं खेती करती हूँ। अच्छा, और हमारा अच्छा लक्ष्मी जी, धान या लगाते मुझे समझ में आया, और विंटर वाले सीजन में सब्जियां लगाते हैं। सब्जियाँ अच्छा, ये दोनों हो जाता है, उसके अलावा और हमारी महिलाएं घर पर क्या करती है? हम लोग फुगड़ी ग्रुप बनाने के बाद हमने फुगड़ी सीखी, भजन और भिंडी, ये तीनों भी हम बहुत आगे चले। अच्छा, फुगड़ी, भजन और भिंडी, हाँ, ये तीनों हम लोग सपना की सुषमा और बाबू सब महिलाओं को लेकर हम लोग बहुत आगे गए। अच्छा, फुगड़ी और भजन तो सुनाते हैं आप? हाँ, तो चलिए वो सुनेंगे हम थोड़ी देर बाद में आपसे। इसके अलावा हमारी जो महिलाएं हैं, गेंदे के फूल से जिसे गजरा बनाती हैं, कुछ डिफरेंट चीजें बना के मार्केट में लेके जाती है, क्योंकि गोवा मार्केट तो फेमस है। तो एक गजरा बनाने में कितना समय लगता है? लगता है 15-20 मिनट। 15-20 मिनट, यानी कि दिन भर में होते हैं। अच्छा, दिन भर में कितना बना लेती है? फूल है ऐसे होते हैं, यानी कि 10-15। हाँ 10-15। और मार्केट में अगर एक को बेचना हो तो कितने रुपए मिलते हैं? 250 25 रुपए? नहीं, 250 रुपीज। अच्छा, 250 रुपए। 250 रुपए। हाँ, ऐसा होता है। तो एक को मार्केट में बेचते हैं तो 250 रुपए, तो इससे भी इनकम हो जाती है। बहुत होती है। अच्छा, ये बताइए जो ये स्वयं सहायता समूह है, ये जो ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप से आप जुड़ी हुई है? हाँ, ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई है। कैसे मदद करते हैं, ये क्या काम है? हमारे यहाँ हम 13 होता है और महीने में 400 रुपए निकालते हैं और सैलरी देते हैं। और किसी को जब खर्च होते हुए, किसी को 2000 5000 जरूरत है तो हम लोग उसको देते हैं और वो महीने में 20 रुपए, 1000 को 20 रुपए ब्याज देते हैं। अच्छा, तो ऐसे एक दूसरे की मदद हो जाती है। और हम लोग सब 5 बरस में वो खोल देते हैं और 6,000 मिलते हैं और इसको ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 2000। तो सारी महिलाएं करती हैं? हाँ, ठीक है, वैसे आइए, बहुत अच्छी बात बताइए आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम है। मैं उर्दू गाड़ी करती हूँ। इस सीजन में तो खेती का काम है, धान लगाना है और दूसरे सीजन में 7-6 महीने के बाद सब्जी लगाती हूँ। ग्रीन चिली, टमाटर, भिंडी, वांगी, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल मेरा कि हमारी महिलाओं को कहीं से जानकारी लेना पड़ता है। मान लीजिए धान है, आपने कहा कि हॉर्टिकल्चर है कि सब्जियां लगाई, अगर सब्जियों में बीमारी आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, अच्छा सब्जियों को काटने के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ जाती है, वो सब कहाँ से लेते हैं? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से। वो लोग आपकी मदद करते हैं? वहाँ आता है आपके पास? ठीक है, बैठ जाइए।
वो चाहे हमारी महिलाओं को लोन लेना हो या फिर एसएचजी ग्रुप में महिलाओं को मदद लेनी हो, अल्दोना गांव वासियों तक भी विभाग पहुंच रहा है, सुविधाएं पहुंच रही हैं, सरकार की तमाम योजनाएं पहुंच रही हैं। बस फर्क इतना है कि वो अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो आप समझ रहे हैं, आसमान का पेंडिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन इसी के साथ जो हमारी महिलाएं खेती करती हैं, जो महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है, जो महिलाएं विभाग, विज्ञान और साथ ही साथ सरकार से जुड़कर किस तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है, उस पर हम बात कर रहे थे स्वयं सहायता समूह। तो वक्त हो गया है अल्दोना वासियों से विदाई लेने का। लेकिन देखिए गोवा में है और गाँव में पहुंचेंगे और सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे और लोगों से मिलेंगे कि किस तरह सरकारी योजनाएं किसानों तक पहुंच रही है। नमस्कार।